राम राम आप सभी को। आज की वीडियो भारत का विदेशी व्यापार है जो सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में ये टॉपिक लगता है और इस टॉपिक से उम्मीद है कि आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी तक का जो ट्रेंड रहा है वो आपको निर्यात से क्वेश्चन पूछा जाता है या आपको भारत से निर्यात करने वाले टॉप 2-3 देश आपको पूछे जाते हैं या आपको सेवा क्षेत्र के बारे में पूछा जाता है या आपको जो भारत को धन प्राप्त हो रहा है, जो भारत को बाहर से धन प्राप्त हो रहा है उसके बारे में पूछा जाता है। तो ये टॉपिक वैसे तो काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को मैंने थोड़े से समय में आपको करवाने का फैसला किया है। तो जिसने ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, किसी टीचर की अच्छे से क्लास ले रखी है, उसके लिए रिवीजन क्लास है। इसमें कुछ डेटा है जो मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा। एक दो आपको खुद को याद करने पड़ेंगे, बाकी ट्रिक से भी चलेगी वीडियो और समझ आधारित है और थोड़ा सा आपको इसमें रट्टा भी लगाना पड़ेगा। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल हो सकती है यदि आपने ये टॉपिक पहले पढ़ रखा है। यदि आपने ये टॉपिक पहले नहीं पढ़ा है तो भी आप इन चीज़ों को याद कर लेना, बार बार देख लेना, रिवाइज कर लेना। लास्ट में मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये पेज आपको सही करके दे दूंगा, तो या आप ग्रुप में भी ज्वाइन करके इस पेज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे: भारत का निर्यात, भारत का आयात और भारत जो धन प्राप्त करता है बाहर से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो हमारा बिंदु होगा वो होगा भारत का 25-26 में निर्यात। मतलब निर्यात का मतलब होता है बेचना, आयात का मतलब होता है खरीदना। आयात आके मुझे दे, मतलब आप किसी से कुछ ले रहे हो, वो आयात है। और निर्यात का मतलब है बेचना। आपको क्वेश्चन निर्यात से पूछा जाएगा मेरे हिसाब से 90%, क्योंकि भारत का निर्यात इस समय बहुत ही बेहतरीन है और भारत व्यापार और सेवा क्षेत्र में लाभ की स्थिति में 2025-26 में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। बेसिक सी चीज़ है। 1972-73 और 1976-77 के अलावा भारत का जो व्यापार अधिशेष है वो ऋणात्मक रहा है। और दूसरी बात है 72-73 और 76-77 में भारत का व्यापार संतुलन में रहा है। ये दोनों एक ही बात है। आप इसमें से एक बात याद कर लीजिए, दूसरी बात कॉमन सेंस से आप सही कर देंगे। और उसके बाद बात करें नई विदेश व्यापार नीति भारत की, अप्रैल 2023 में ये आई है और 2030 तक भारत का जो निर्यात है उसे $2 ट्रिलियन करने का लक्ष्य है इस नीति का। तो ये फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। करंट के हिसाब से आपसे पूछ सकते हैं या व्यापार के हिसाब से आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद एक छोटी सी कोड है EPE। इस कोड को याद करने से आपको ये 2-3 चीज़ें याद हो सकती है। जैसे भारत 2025-26 में भारत ने क्या निर्यात किया सबसे ज़्यादा, तो इंजीनियर वस्तुएं हैं वो भारत ने निर्यात करी है 24% के लगभग, 24-24.5%। और पेट्रोलियम उत्पाद है वो निर्यात किए हैं 19%। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, दवाएं, रत्न व आभूषण। रत्न आभूषण 5वें नंबर पे है, दवाएं चौथे पे है। और उसके बाद ये जो कोड लिखा हुआ है EPE, ई से इंजीनियर, P से पेट्रोलियम और दूसरे ई से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। तो ये बेसिक सी चीज़ें होगी। उसके बाद आइए भारत के निर्यात पे। इनमें आपको सबसे पहले तो एक डाटा याद रखना है 825, सवा 800। और BD का मतलब है बिलियन डॉलर, और ऊपर हमने बात करी थी TD, ट्रिलियन डॉलर। BD का मतलब है बिलियन डॉलर। और 825 आपको सबसे पहला डेटा याद करना है, सवा 800 का निर्यात किया हमने, सवा 800 का निर्यात किया। कई बार आप इसको बोलिए, आप जहाँ भी बैठे हैं, मन लाइब्रेरी में है तो मन में इसको बोलिए, यदि आप घर में बैठे हैं तो सवा 800 चिल्लाइए, सवा 800। क्योंकि वापस आपके कान में जब ये सवा 800 पड़ेगा साउंड, तो आपको याद होगा कि सवा 800 कुछ तो था, लेकिन था क्या? कुल निर्यात था। 6.1% इसमें वृद्धि हुई है। ये आपसे पूछ सकता है परसेंटेज में वृद्धि। आपको स्टेटमेंट देके पूछेगा कि कितनी वृद्धि हुई है, तो 6.1 निर्यात में। और उसके बाद सेवा क्षेत्र की बात करें, सेवा क्षेत्र $387 बिलियन है सेवा क्षेत्र। इसको कैसे याद करेंगे? इसमें आप देखिए लास्ट में 7 आ रहा है, 7 से सेवा, आप इसको पकड़ लीजिए। और सेवा क्षेत्र जो आपने मानव के व्यवसाय पढ़े थे उसमें सेवा क्षेत्र 3rd नंबर पे आ रहा है। सेवा क्षेत्र 3rd पे, पहले पे कृषि, दूसरे पे उद्योग, तीसरे पे सेवा। तो पहले 3 बीच में 8 है, वो आपको याद करना पड़ेगा। लास्ट वाला 7 सेवा से याद हो जाएगा। और ठीक इसमें 13.6% की वृद्धि हुई है। यहाँ पे 6.1%, यहाँ पे 13.6%। और 2025-26 सबसे ज़्यादा वृद्धि वाला
आर्थिक वर्ष रहा है भारत के लिए सेवा क्षेत्र में। और विदेशी धन पाने की बात करें तो 135 बिलियन डॉलर है। और विदेशी मुद्रा की बात करें तो जनवरी 2026 तक 701 बिलियन डॉलर है। 700 बिलियन डॉलर तो विदेशी मुद्रा है और 135 विदेशी जो धन है उसका आंकड़ा है। और विदेशी ऋण है जो 94% है, ये 701 बिलियन डॉलर 94% के बराबर होता है। और 11 मंथ तक भारत इससे आयात कर सकता है, कोई चीज़ किसी से ले सकता है। और उसके बाद व्यापारिक निर्यात की बात करें तो 437 बिलियन डॉलर है। एक साथ तो आया था सेवा में, तीसरे नंबर पे 387 ये सेवा का है, ये देखिए यहाँ पे। और 437 2 7 आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, आपसे पूछ सकते हैं कि व्यापारिक निर्यात कितना था। तो 387 आए, ये 7 से सेवा हो जाएगा, 3 से आप तीसरा आर्थिक क्रिया में तीसरा व्यवसाय है मानव का सेवा, तो वो हो जाएगा। 437 आपको याद करना पड़ेगा, 437 व्यापारिक निर्यात है ये, ठीक है। और उसके बाद दूर संचार उपकरणों में 51% की वृद्धि। और UNCTAD ये संस्था है जो व्यापार साझेदारों के विविधीकरण के लिए भारत को अग्रणी अर्थव्यवस्था बता रहा है। तो ग्लोबल साउथ मतलब साउथ जो एशिया है उसमें 3rd पोजीशन पे भारत है। तो ये जो डेटा मैंने आपको अभी बताए थे उन डेटा को थोड़ा सा आप रिवाइज करिए। 850 हमने कमरे में आप चिल्ला रहे हो 850 तो वो कुल निर्यात हो जाएगा। और सेवा से 3rd नंबर पे सेवा आ जाएगा, 7 नंबर पे सेवा, ठीक है, 387। और हमने 701 मुद्रा देखी थी, 135 विदेशी धन देखा था और 437 दूसरा 7 ये व्यापारिक निर्यात का है। तो यहाँ पे निर्यात की बात हो चुकी है लगभग। और अब भारत ने किससे ज़्यादा निर्यात किया है उसके बारे में हम देखेंगे। तो वैसे तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है निर्यात देश। तो सबसे ज़्यादा निर्यात हमने अमेरिका को किया है, ठीक है, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और साझेदार हमारा चीन है, साझेदार चीन है और निर्यात हमने अमेरिका को किया है। साझेदार का मतलब जहाँ से हमने आयात निर्यात सबसे ज़्यादा किया है, लेकिन हमने अमेरिका से सबसे ज़्यादा निर्यात किया है, अमेरिका को सबसे ज़्यादा वस्तुएं बेची है। और ये देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पे नज़र लगा ही लीजिए आप। 2005 में भारत का निर्यात 1% था और 2024 में 1.8% है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है पिछले एग्जाम में, तो फिर हो सकता है ये आ जाए 1.8% भारत का निर्यात। विकासशील देशों से भारत ने सबसे ज़्यादा निर्यात किया है, उसके बाद OECD जो आर्थिक जो देश हैं सहयोग करने वाले उनसे निर्यात किया है। और OPEC मतलब जो तेल निर्यातक देश है उनको भारत ने निर्यात किया है, ठीक है। और उसके बाद विकासशील देशों में चीन, हांगकांग, कोरिया, मलेशिया ये देश आते हैं। 42% जो निर्यात है भारत का वो विकासशील देशों से है। के बारे में AU कहते हैं ना, AU मतलब तुम, AU नीची से निर्यात आप याद कर लेना, ये ट्रिक आप याद कर लेना पूरी। उसके बाद इसमें नीची जो आ रहा है वहां से आप निर्यात याद करेंगे, निर्यात की ट्रिक है ये। और सबसे ज़्यादा A से अमेरिका, U से UAE, D से नीदरलैंड, C से चीन और सिंग से सिंगापुर, ये 5 देश इसमें हो जाएंगे। निर्यात के लिए अमेरिका, साझेदारी के लिए चीन। और छोटा सा ये एक पॉइंट है, नए TTE का अर्थ होता है टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। ये 4 नए बने हैं और 39 पहले थे। फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, ये 4 नए बने हैं। और उसके बाद हम बात करें आयात की, तो आयात में आपको क्वेश्चन पूछने की संभावना वैसे तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप कच्चा तेल भारत करता है, आयात करता है, खरीदता है। पीछे भी देखा था कि पेट्रोलियम के बारे में बहुत ही लफड़ा हुआ था। तो 22% आयात करता है भारत, खरीदता है चीज़ें। और इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है उनमें 11% आयात का वो प्रतिशत है। सोना 3rd नंबर पे भारत तो खरीदता है। और उसके बाद मोदी जी ने कहा था कि आप सोना मत खरीदिए 1-2 साल तक, तो सोना खरीदना 3रे नंबर पे भारत के लिए। और उसके बाद हम बात करें देश आयात करता है, कौन सा देश है भारत को ज़्यादा आयात करता है। तो भारत चीन से सबसे ज़्यादा वस्तु लेते हैं। उसको जब रूस जैसे भारत का दोस्त है, तो पहले तो अमेरिका के साथ करता था ये आयात, लेकिन अमेरिका ने जो टैरिफ नीति लगाई थी उसके बाद ये जो सब कुछ है ये रूस से ज़्यादा होने लगे भारत का व्यापार। और उसके बाद UAE, USA, इसकी कोई ट्रिक नहीं, आप सीधा याद कर लेना कि सबसे ज़्यादा चीज़ें, जैसे आप ये याद कर लेना कि भारत खिलौने खरीदता है चीन से, चाइनीज़ चीज़ें खरीदता है चीन से सबसे ज़्यादा। उसके बाद भारत का दोस्त है वो रूस है, तो रूस 2nd नंबर पर आ जाएगा खरीदने में। और विकासशील देशों से सबसे ज़्यादा आयात करता है
OECD, OPEC, ये सेम ही जो निर्यात वाली कंट्रीज है वो आ गई हैं। उसके बाद व्यापारिक साझेदार की बात करें तो आपको चीन सबसे ज़्यादा याद रखना है, सबसे पहले आपको चीन याद होना चाहिए। और 2025 में चीन है, लेकिन 2024 में यूएसए था। और अब यूएसए क्यों नहीं है? क्योंकि यूएसए ने टैरिफ नीति लगाई थी डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसके बाद भारत का जो व्यापार है वो यूएसए से कम हो चुका है। तो चीन और यूएसए अब सेकंड नंबर पे है और चीन पहले नंबर पे है। 2024-25 से तुलना करवा ले तो 2024 में यूएसए पहले पे है, चीन दूसरे पे है, थर्ड पे दोनों में यूएई है। और टैरिफ के कारण यहाँ पे यूएसए को ये नुकसान हुआ है भारत से। और धन प्राप्त करने की बात करें तो ये मैंने आपको जो हमने प्रवासन रिपोर्ट देखी थी उसमें भी आपको याद करवाया था कि जो भी भारत से लोग जाते हैं वो यूएसए जाने के लिए काफ़ी उतावले रहते हैं। तो यूएसए में भारत के सबसे ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ से आपको धन ज़्यादा भेजा जाएगा भारत को। और उसके बाद दूसरा है यूएई, ये पेट्रोलियम देश है जो उनमें यूएई है, तो यहाँ से हो गया। यूके थर्ड नंबर पे हो गया यूरोप। और उसके बाद हम बात करें तो विदेशी निवेश प्राप्त, सेम सेम ये याद रख लेना, सेम से सिंगापुर और मैं से मॉरिशस। जो भारत में जो निवेश होता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा देश सहयोग करता है? तो सिंगापुर और मॉरिशस करता है। और सीमेंट उत्पादन, इस्पात, बिजली, उर्वरक, कोयला, इन सब के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है भारत में। और सीमेंट उत्पादन का आपको पूछ सकता है, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये PIB की न्यूज़ है, ये सारी न्यूज़ ये तो आपसे ये पूछ सकता है कि सीमेंट उत्पादन में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है 2024-25 में या 25-26 में? तो 13.13% के लगभग यहाँ पे वृद्धि हुई है। और FDI के क्षेत्र हैं जो आपको फंड प्रोवाइड करवाते हैं, किन क्षेत्र में ज़्यादा फंड लगाते हैं? तो सेवा क्षेत्र में ज़्यादा आप फंड लगा रहे हैं, पहले नंबर पे सेवा क्षेत्र, दूसरे पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ये क्षेत्र हैं। ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो सबसे बाद में हम देखें जो डेटा हमने पीछे पढ़ी है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि आप कमरे में जहाँ भी आप है, लाइब्रेरी में, मन में, आप घर में, तो 825 चिल्लाइए। तो 825 किसका था? निर्यात का था, निर्यात। ठीक है। और जो मैंने आपको दूसरा डेटा याद करवाया था, 7 से सेवा, और थर्ड नंबर पे सेवा ही आता है मानव व्यवसाय में, तो 387। और 437 है वो व्यापार का है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद विदेशी की बात करें तो विदेशी में दो डेटा थे, 135 और 701। 701 का जो मुद्रा है, मुद्रा एक भारी भरकम सा नाम है तो ये ज्यादा ही होगी। और धन है, ये एक देसी सा नाम है, एक पारंपरिक नाम है, ये कम होगा। और मुद्रा एक मॉडर्न नाम है, भारी भरकम सा नाम है, तो ये ज्यादा होगी। 701 तो मुद्रा है और 135 धन है। आप एग्जाम से पहले इस वीडियो को देखिए 2 बार। और आप अभी आपके एग्जाम में 1 हफ्ता बाकी है, तो इस वीडियो को आराम से 2 बार देखिए, आपको आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएगी। याद नहीं भी होगी पूरी तो भी आप क्वेश्चन करने की स्थिति में होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एक, और यहाँ से निर्यात का ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा मैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये 3 ही पेज है इसमें, और इनको आप बार बार पढ़िए, पेज पे लिख लीजिए। 15 मिनट में आप लिख सकते हैं इसको आराम से, और पढ़ते रहिए। और उम्मीद है कि इसमें से क्वेश्चन आपको आ जाएगा एक। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। कैसी लगी वीडियो? मैंने इसके लिए काफ़ी मेहनत करी है, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है इकोनॉमिक्स, लेकिन फिर भी मैंने आपके कमेंट्स को देख के, आपकी नीड को देख के ये वीडियो बनाई है। तो उम्मीद है कि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है और नहीं भी आ सकता, दोनों ही बातें हैं, लेकिन ज़्यादा उम्मीद इसमें से आने की है। निर्यात से क्वेश्चन आ सकता है आपको। सेवा निर्यात जो 387 था, 13.6% की उसमें वृद्धि थी। कुल निर्यात 825 था, उसमें 6.1% की वृद्धि थी। और व्यापारिक निर्यात 437 बिलियन डॉलर था। BD आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बिलियन डॉलर ही आएगा एग्जाम में, तो वो उस पर आप ज़्यादा लोड मत लीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। राम राम।